हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि किस तरह से न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन हुई है. तो वी हैव सीन इन व्हाट मैनर शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइंस एंड इट इज रिजल्टिंग टू फॉर्म द न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड कैसे बना, एंड न्यूक्लियोसाइड्स के साथ जब फॉस्फोरस ग्रुप ज्वाइन करेगा एक स्पेसिफिक पोजीशन पे, न्यूक्लियोटाइड बनेगा. और देयर इज ए स्पेसिफिक नेमिंग, सबका अलग अलग से नाम दिया गया बेस्ड ऑन दी स्पेसिफिक टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस. जैसे कि एडिनिन ज्वाइन किया तो एडिनोसिन, एंड इफ इस एडिनिन इज ज्वाइनिंग विद डीऑक्सीरिबोज शुगर देन इट विल बी डीऑक्सी एडिनोसिन. इन द सेम मैनर इफ वी हैव टॉक अबाउट दी साइटोसिन, साइटोसिन ज्वाइन किया तो व्हाट वी विल बी कॉलिंग इट साइटिडीन, साइटिडिन, एंड इन केस ऑफ डीऑक्सीरिबोज शुगर डीऑक्सीसाइटोडीन. तो ये सब नेमिंग तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में देख लिया किस तरह से ये बनी, एंड इन व्हाट मैनर दीज न्यूक्लियोटाइड दे आर ज्वाइनिंग टू फॉर्म मोनोफॉस्फेट, और इन द सेम वे दे आर फॉर्मिंग द ट्राइफॉस्फेट ग्रुप्स. ये सब हमने डिटेल में पढ़ा. और अब हमें पता लग गया है कि डीएनए क्या है. इट इज ए लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड. आई मीन टू से जो न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन हमने देखी थी उस तरह की नंबर ऑफ रिपीटेड यूनिट्स क्या करती है, ज्वाइन करती हैं, एंड दे आर फॉर्मिंग ए लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड. और various numbers of nucleotide are there in DNA, and length of DNA किस पे डिपेंड करती है, that depends on number of nucleotide units. और ये भी हमने माइंड में रखना है कि one nucleotide means it is having one nitrogen basis. इसका मतलब क्या है कि जितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेसिस होंगे उतने ही क्या होंगे, what we can say न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स होंगी डीएनए के अंदर. तो ऐसे हम कह सकते हैं वन नाइट्रोजन बेस अटैच्ड होगा किसके साथ, वन नाइट्रोजन बेस होगा एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू वन न्यूक्लियोटाइड. ठीक है. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दी, अगर हम बात करते हैं एक चेन की, जैसे डीएनए इज ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, देन व्हाट इट विल बी, इट विल बी न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर. तो वन बेस पेयर we will be counting. ठीक है. तो in what manner we have to do the counting, either as the length of a single nucleotide, single strand के बेसिस पे हम बेस की न्यूक्लियोटाइड की लेंथ और डीएनए की लेंथ को काउंट कर सकते हैं. और इफ वी हैव कंसीडर्ड द बेस पेयर, बेस पेयर में वी हैव टू सी द लेंथ ऑफ टू डीएनए. लेंथ तो सेम ही होगी बट व्हाट वी हैव टू कंसीडर इन टू न्यूक्लियोटाइड चेन्स, तो उसमें वी विल बी कंसीडरिंग बेस पेयर्स. जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, देयर आर सम एग्जांपल्स दैट हैज बीन गिवन इन एनसीईआरटी. तो फर्स्ट एग्जांपल इज देयर इन bacteriophage 5174. it is having a single stranded DNA. सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो इसकी जो लेंथ है और इसमें कितने बेसिस हैं, दिस टाइम वी विल बी कॉलिंग द नाइट्रोजनस बेसिस. उस बेसिस पर हम न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स काउंट कर सकते हैं. तो 5386 न्यूक्लियोटाइड्स हैं. न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो इतने ही क्या होंगे, इतने ही बेसिस होंगे. ठीक है ना. एक न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजन बेस होता है, तो इतने ही नाइट्रोजन बेसिस वी कैन से. ठीक है. इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं. इसी तरह से इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ अनदर बैक्टीरियोफेज लैम्डा, बैक्टीरियोफेज लैम्डा में वी कैन से 48502. इट इज डबल स्टैंडर्ड, हैविंग डबल स्टैंडर्ड डीएनए. तो इसकी जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं 48502, तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ बेस पेयर. एक स्टैंड में होंगे 48502 और दूसरे में भी इतने होंगे. ठीक है. और लेंथ जो होगी एक स्टैंड की, दैट विल बी इक्वल टू दी अनदर. स्टैंड्स तो दोनों इक्वल ही होंगे. तो उसके लिए कुछ डीएनए के रूल्स हैं जो हम बाद में देखेंगे कि इन व्हाट मैनर दे आर हैविंग स्पेसिफिक लेंथ और कांस्टेंट लेंथ है डीएनए के दोनों स्टैंड्स की, और व्हाट आर वेरियस रूल्स दैट आर अप्लाइड ऑन दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि किस तरह से हमने डबल स्टैंडर्ड डीएनए में काउंट करने हैं. दीज are having 48502 nucleotides in one strand. Nucleotides in one strand. इसमें वन स्टैंड में, तो इसमें बेस पेयर कितने होंगे, तो टू स्टैंड्स में वी विल बी कॉलिंग इट 48502 बेस पेयर. ठीक है.
इस तरह से हमने काउंटिंग करनी है। उसमें तो ओनली बेसिस हमने काउंट करने हैं और इसमें बेस पेयर्स काउंट करने हैं। और हम देखेंगे कि ये बेस पेयर्स जब स्ट्रक्चर बनाएंगे ना कि व्हाट आर बेस पेयर्स, ऑटोमेटिकली विल कम टू नो ए ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस व्हेनेवर दे आर ज्वाइनिंग विद ईच अदर, ए पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। जब डीएनए के अंदर ज्वाइन करते हैं आपस में दो स्ट्रैंड्स के नाइट्रोजन बेसिस, देन दे फॉर्म ए बेस पेयर। बेस पेयर बनाते हैं वो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इट विल बी मोर क्लियर टू अस। इस रिचिया कॉली के अंदर विच इज़ ए इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया, हमारे इंटेस्टाइन में भी रहता है, इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन के, डाइजेशन में भी हेल्प करता है इस रिचिया कोलाई। और वैसे भी ये इम्पॉर्टेंट माना जाता है जेनेटिकल रिसर्च वर्क या वी कैन से बायोटेक्नोलॉजिकल रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी यूजफुल है। तो ई कोलाई के अंदर अगर हम देखें ना, अगेन इट इज़ हैविंग डबल स्टैंडर्ड डीएनए and it is having base pairs कितने 4.6 into 10 raised to the power 6 base pair और nucleotides per strand we can say, ठीक है। इस तरह से ह्यूमन बींग्स में if we talk about the human beings के अंदर कितने होंगे, नियर अबाउट 3.3 डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। एंड ईच स्ट्रैंड इज हैविंग total DNA content is having 3.3 into 10 raised to the power we can say 9 base pair. This is an haploid content. ये कितना है, haploid content है DNA का। diploid content होगा तो 6.6 होंगे, क्लियर। तो in this manner we can say in how we have to differentiate between the bases and base pair। बेस पेयर और बेसिस में कैसे हमने डिफ्रेंशिएट करना है। नाउ वी शुड नो वी कम टू द नेक्स्ट, इन व्हाट मैनर दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइन विद ईच अदर। लास्ट लेक्चर में तो हमने देखा था कि फॉस्फोएस्टर बॉन्डिंग कैसे हो रही है और व्हाट इज ए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड वाज फॉर्म बिटवीन दी शुगर एंड शुगर की कार्बन 1 पोजीशन पे नाइट्रोजन 9 पोजीशन प्यूरिन की, या नाइट्रोजन 1 पोजीशन पायरामिडीन पे ज्वाइन होता होकर न्यूक्लियोसाइड फॉर्मेशन हुई। और फास्फोएस्टर बॉन्ड कहाँ बना, इट वाज फॉर्म्ड एट द 5' एंड ऑफ द शुगर विद दैट ऑफ फॉस्फेट, वन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ फास्फोरिक एसिड। अब एक बार फिर से हम देखते हैं एंड देन वी विल बी लुकिंग एट इन व्हाट मैनर फास्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग फॉर्म। अब एक बार फिर से हम एक न्यूक्लियोटाइड को कंसीडर करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड मीन्स वी कंसीडर 3 कंपोनेंट्स ऑफ दिस। मान लो हमने ये 3 कंपोनेंट लिए हैं। फर्स्ट वी हैव टेकन द डीऑक्सीरिबोज शुगर। डीऑक्सीरिबोज शुगर में अगेन वी स्टार्ट फॉर्मिंग द वी आर हैविंग द फ्यूरिनोस फॉर्म ऑफ द शुगर एंड दिस इज कार्बन 1 position we have assumed, this is 2 position जिसमें we have taken H and H से हमें पता चल रहा है कि this is a रिबोज शुगर नहीं है, ये डीऑक्सी रिबोज शुगर है, ठीक है। और अगेन if we have consider again on this H and then what we have to consider OH group, clear। and this position is again 4 carbon position, 4 कार्बन एंड दिस इज 5 कार्बन पोजीशन। 5 कार्बन को थोड़ा सा हमने एक्सटेंड कर दिया क्योंकि हमने यहाँ पे एक फास्फोरस के साथ इसकी ज्वाइनिंग करनी है। जैसे फास्फोरस को अब हम देखते हैं किस फॉर्म में होती है, इसकी वैलेंसी जस्टिफाइड, जैसे इसके 5 है इसकी वैलेंसी, तो इसमें 3 तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हमें अपने लास्ट उस लेक्चर में देखा ही था। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब भी एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं तो वो नेगेटिव फॉर्म में कंपोनेंट ज्वाइन करते हैं किसी के साथ भी। अब यहाँ हमने देखा था CH2OH ग्रुप, यहाँ पे भी क्या था CH2OH, तो अब मैं यहाँ मेंशन नहीं करती OH और यहाँ पे OH, तो एक OH रह गया ना, यहाँ पे भी OH था, यहाँ पे भी OH था, तो आई राइट लाइक दिस, एक OH यहाँ से और एक H यहाँ से, ठीक है। इसको हमने रिमूव कर दिया, ये लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से, एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग एंड दिस बॉन्डिंग वाज व्हाट वी कॉल इट CH2O, ज्वाइन हो गया ना फास्फोरस इसके साथ, तो व्हाट वी हैड फॉर्म्ड दिस इज ए सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये तो हमने बना लिया। तो और ये बॉन्ड कौन सा था, इट वाज ए फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, और यहाँ पे कार्बन 1 पे सपोज दिस देयर इज ए नाइट्रोजनस बेस,
सपोज वी हैव टेकन दी प्यूरिन, प्यूरिन का डबल रिंग कंपाउंड होता है ना, तो इसमें नाइट्रोजन 9 पोजीशन पे जो होती है उसके साथ C1 कार्बन की पोजीशन पे ज्वाइनिंग होती है। तो दिस इज ए सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो हम एक बार फिर से देख रहे हैं। अब हमने देखना है कि इसी तरह के न्यूक्लियोटाइड नेक्स्ट से कैसे ज्वाइन करते हैं। तो हम एक और ड्रॉ करते हैं इस तरह से, वी ड्रॉ इट अगेन वन मोर न्यूक्लियोटाइड so that things can be clear to you। और इसी तरह से नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स वी कैन ज्वाइन। अभी तो स्पेस कम है ना, देखते हैं अगर एक और आता है, नहीं तो वी विल बी ट्राइंग अवर बेस्ट टू क्लियर ऑल दिस थिंग्स। अब इन्हीं दो के बेसिस पे ही हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट वी सी दी अगेन वी स्टार्ट विद द नाइट्रोजनस बेस दैट इज ज्वाइंड विद द फर्स्ट कार्बन, एंड सपोज दिस टाइम वी हैव टेकन द साइटोसिन लिया, एंड दिस इज ए सॉर्ट ऑफ पायरेमिडेन, और इसकी हमने फर्स्ट नाइट्रोजन पोजीशन चेक करनी है जो इसके साथ, तो फर्स्ट नाइट्रोजन पोजीशन और इसकी कौन सी थी, नाइट्रोजन 9 पोजीशन। ये फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ ताकि आपको बारी बारी रिमाइंड से आपके मन में बैठ जाए कि विच शुगर वी हैव टू काउंट। और इस रिबोज शुगर की ये तो ज्वाइनिंग होगी ना फ्यूरेनस फॉर्म में, फर्स्ट और 4 के बीच में, और फिफ्थ इज इन एक्सटेंडेड फॉर्म। तो अगेन फर्स्ट सेकेंड में अगेन वी हैव ड्रॉन H एंड H, OH लॉस कर दिया ना, O ऑक्सीजन लॉस कर दिया तो डीऑक्सी, DNA की फॉर्म बन गई। दिस इज थर्ड कार्बन, ठीक है, एंड जैसे कि ये भी थर्ड कार्बन थी, ठीक है। अब इसमें व्हाट वी हैव टू कंसीडर दिस टाइम, अगेन वी हैव टेकन इन एन एक्सटेंडेड फॉर्म ये CH2O, क्लियर। और इसमें हमने फास्फोरस के साथ ज्वाइनिंग दिखा दी। फास्फोरस की ज्वाइनिंग कैसे करवानी है हमने, इसकी डबल बॉन्ड O अगेन OH, एंड दिस वन OH इज ज्वाइन विद दिस इज वन OH वी हैव, और वन OH तो लॉस हो गया था वाटर मॉलिक्यूल, ये बॉन्डिंग जैसे यहाँ हुआ था ना। अब देखो ये हमारा फास्फोएस्टर बॉन्ड है। अब हमने देखना है इसको और इसको ज्वाइन कैसे करना है। तो इसमें दिस 3 कार्बन शुगर दैट वी आर फाइंडिंग इट, जो जिस न्यूक्लियोटाइड को सेकेंड न्यूक्लियोटाइड मान लो हमने काउंट किया है, उसके जो पहले वाला न्यूक्लियोटाइड है उसकी हमने 3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखा, और फास्फेट का एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दोनों आमने सामने हैं। तो हमने इस तरह से डायग्राम बनाया कि दोनों दे आर जस्ट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। वैसे तो आपको बताने के लिए बता रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, देयर इज ए लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो। तो ये तो 5 कार्बन शुगर हो गई, एंड दिस इज ए 3 कार्बन शुगर। तो एक न्यूक्लियोटाइड का 3 कार्बन शुगर का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इट इज ज्वाइनिंग विद फॉस्फेट। अब इसमें भी ये देखो फॉस्फेट ग्रुप, वाटर इज बीइंग लॉस्ट, वाटर लॉस हो गया, तो ये ऑक्सीजन डायरेक्टली कैसे अटैच्ड हो जाएगी, इट विल बी अटैच्ड टू द 3 कार्बन शुगर। समझ में आ रहा है ना आपको मेरी बात। तो इस तरह से इसको हम रिमूव कर देंगे तो डायरेक्ट ये ऑक्सीजन भी इससे ऑक्यूपाइड हो जाएगी। तो फास्फोरस के साथ एक शुगर ज्वाइन हुआ, उस शुगर का 3' एंड उसी फास्फोरस के साथ उसके जो एडजेसेंट शुगर है यानी कि नेक्स्ट शुगर है उसकी 5' एंड के साथ ज्वाइन हुआ। तो सच काइंड ऑफ बॉन्डिंग, जैसे कि हमने देख लिया PO एंड PO, तो ये 2 पोजीशन पे जैसे PO एंड O, तो सच ए बॉन्ड वी कैन कॉल इट डाइफॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। इसको हमने क्या नाम दिया, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्डिंग तो हमने पढ़ी हुई है केमिस्ट्री वगैरह में, जैसे कि COO बॉन्डिंग होती है। दिस इज COO मीन्स एस्टर है ना, तो इन द सेम मैनर दिस इज ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ एस्टर। C के बजाय हमने P से इसको रिप्लेस कर दिया, देन इट हैज बिकम फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इन द सेम वे ऑल द न्यूक्लियोटाइड्स दे विल कॉन्टिन्यूसली ज्वाइन विद ईच अदर इन द सेम मैनर। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से, दूसरा तीसरे से ज्वाइन करता चला जाएगा, and such a bonding between the 2 nucleotides will be called the phosphodiester bonding। तो इसको हम क्या बोलेंगे, phosphodiester bonding। इस तरफ से तो ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हुआ ना, CNC बॉन्ड, N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं जिसको। N ग्लाइकोसाइडिक मीन्स डायरेक्ट ये वाली जो C1 कार्बन है वो नाइट्रोजन के साथ ज्वाइन होगी। यहाँ पे भी एक वाटर लॉस हुआ था, तो आप पिछले लेक्चर में ये सब देख सकते हो किस तरह से हमने किया था।
अब आई विल नॉट बी रिपीटिंग एवरी टाइम, अब दिस टाइम आई विल बी डायरेक्टली ज्वाइनिंग विद दिस, शुगर के साथ ज्वाइन कर दूंगी। अब हम देखते हैं कि देयर आर सम कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, जैसे डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स हैं, इन व्हाट मैनर दे आर ज्वाइन विद ईच अदर, आपस में कैसे ज्वाइन हुई हुई हैं। जैसे डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, एंड देयर वर लॉट्स ऑफ साइंटिस्ट दे tried their best to know the nature of the DNA. जैसे कि DNA is a long chain of polymer, polynucleotide, and elucidation of, or I mean to say, to know the structure of this DNA with the simple techniques was not possible, and there were lots of scientists, बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया उसके ऊपर। जैसे कि देयर वाज ए चारगफ साइंटिस्ट, उस चारगफ ने भी कुछ टेक्नोलॉजीज के बेसिस पे डीएनए के स्ट्रक्चर को इन्वेंट किया, बनाया और कुछ डाटाज निकाले। उन डाटाज को देखते हुए देयर वर मोर साइंटिस्ट। कौन कौन से थे? देयर वाज ए साइंटिस्ट, वी कैन से रोजरलैंड फ्रैंकलिन, मॉरिस विल्किन एंड वॉटसन एंड क्रिक, तो आप जानते ही हो, दे गॉट द नोबेल प्राइज फॉर दिस, जेम्स वॉटसन एंड FC क्रिक। तो इन सब के नाम तो मैं बाद में बोर्ड पर मेंशन करूंगी, लेकिन इन सब की कंट्रीब्यूशन क्या रही? टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ ए डीएनए, एंड दे गॉट द नोबेल प्राइज टू फॉर्मुलेट द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो उस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का जो एक बेसिक पैटर्न क्या था वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइंटिस्ट दे कॉन्ट्रीब्यूटेड ए लॉट, ये तो मैंने आपको बताया ही है। और सबसे पहले इसको इन्वेंट किसने किया था? फ्रीडरिक मिस्चर ने। अल्टमैन ने इसको कॉइन दिया था, ही कॉइन्ड इट इज न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए नाम किसने दिया था? इट वॉज जैक्रियास, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो आई मीन टू से कि इतने ज़्यादा साइंटिस्ट थे इसके ऊपर वर्क करने के लिए, एंड ऑल दे रीच टू द सेम कंक्लूजन, इसी कंक्लूजन पर पहुंचे। जैसे मॉरिस विल्किन ने और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने तो एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा के बेसिस पे स्ट्रक्चर प्रोड्यूस किया, जिसको स्टडी किया जेम्स वॉटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। और फिर इनके बाद इनको नोबेल प्राइज मिला तीनों को मीन्स रोजालिंड फ्रैंकलिन को छोड़कर, बिकॉज ही वॉज डाइड ड्यूरिंग दैट टाइम, उस टाइम तक उसकी डेथ हो चुकी थी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट वाज द बेसिक ऑफ दिस डीएनए। तो 2 पॉइंट्स वी हैव टू कंसीडर। वन, वी हैव टू कंसीडर रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी। रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी, रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी क्या होता है ये भी हम देखते हैं। एंड सेकेंड, वी हैव टू नो व्हाट इज एंटी पैरेलल डायरेक्शन। एंटी पैरेलल डायरेक्शन क्या होती है of DNA? If there are 2 strands of DNA, then what is meant by anti-parallel direction? तो इसमें first of all I should tell you कि anti-parallel direction में मान लो हमने ये इस तरह से DNA का स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया हुआ है, ऐसे ही होता है ना हेलिकल स्ट्रक्चर, ये स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि 5' एंड है और इसी को घुमाते घुमाते इसका जो दूसरा एंड है दैट इज 3' प्राइम एंड, and if we have considered this 5', 3' end of one strand, तो दूसरे स्टैंड का जो ऊपर की पोजीशन पे 3' end होगा और then the lower end will be at 5' end। इसको हम कहते हैं एंटी पैरेलल डायरेक्शन। अब आप ये कहोगे कि what is meant by this 5' and 3' prime end, ये they are showing a sort of polarity शो कर रहे हैं। आई मीन टू से they are having some sort of positive charge on one side and some sort of negative charge on another side, or whatever it is, कि there are 2 poles of DNA and they are totally different from each other, एक दूसरे से different है and they are easily recognizable, जिनको एकदम से पहचाना जा सकता है। वो किस बेसिस पे पहचाना जा सकता है? जैसे इसी में ही मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। इसमें तो मैंने 2 न्यूक्लियोटाइड बनाए हैं कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को समझाने के लिए, लेकिन आप कंसीडर कर लो सपोज दिस इज ए टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड एंड दिस इज द लास्ट। वैसे तो डीएनए लॉन्ग चेन है, इसके नीचे कितने भी 100 and thousands ऑफ न्यूक्लियोटाइड दे विल कंटिन्यू टू ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ फास्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग। सॉर्ट ऑफ पैटर्न तो यही होगा 5', 3', ठीक है। लेकिन ये 5' एक्चुअल में एंड क्या है और 3' एंड क्या है, तो इसका मीनिंग देख नाम से ही पता चल रहा है कि एक जगह पे 5' फ्री है
जो टर्मिनल पोजीशन पे है और जो लास्ट वाली पोजीशन पे है 3' फ्री है। तो व्हाट इज मेंट बाय दिस, जैसे कि ये 5' कार्बन है, हमने डायरेक्टली इस कार्बन को, दिस इज ए 4 कार्बन, इसके साथ हमने डायरेक्ट फास्फोरस को नहीं जोड़ना, ये फास्फोरस का ये 5' कार्बन एक्सटेंडेड जो आर्म थी ना, जो हमने सीधी की हुई थी थोड़ी सी, मैंने फास्फोरस के साथ ज्वाइन करने के लिए लेफ्ट साइड पे कर दी है, ठीक है, इसके साथ फास्फोरस ज्वाइन किया हुआ है। अब इस फास्फोरस के साथ मान लो ये टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड है, इस फास्फोरस के साथ कोई भी आगे न्यूक्लियोटाइड नहीं है, और ये कौन सी कार्बन है, 5' एंड पे, 5' एंड पे चेन में फास्फोरस ग्रुप क्या है, फ्री है, देयर इज नो एनी अनदर न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन एट वन पोजीशन। और उसी का ही अगर हम लास्ट न्यूक्लियोटाइड देखें ना, तो इसमें जैसे कि ये 3 है, 1 2 3, ये 3 कार्बन है ना, और ये OH है, तो ये यहाँ पे नीचे भी हमने एक्चुअल में लास्ट जो बनाएंगे तो उसमें कोई बॉन्डिंग तो नहीं होगी ना, लास्ट न्यूक्लियोटाइड में भी देयर विल बी नो एट एनी ज्वाइनिंग, कोई तो लास्ट होगा ना, और जो लास्ट होगा उस 3' पोजीशन पे व्हाट वी विल बी गेटिंग, हॉट हाइड्रोक्सिल ग्रुप विल बी फ्री, उस रिबोज शुगर का 3' कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप विल बी फ्री, कोई भी आगे अटैचमेंट नहीं होगी। तो इस तरह से ये चेन क्या कहलाएगी, 5' 3' है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमारी एक चेन 5' 3' है, तो दूसरी चेन क्या होगी, 3' 5' एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, वो कैसे होगी, दैट वी अगेन ड्रॉ ए सिंपल डायग्राम ऑफ ए DNA। अब हम छोटे छोटे कुछ अगेन न्यूक्लियोटाइड कंसीडर करते हैं, बट दिस टाइम आई विल नॉट बी फॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ बॉन्डिंग, जस्ट टू शो यू कि किस तरह से ये ज्वाइन कर रहे हैं आपस में, और ये 5' एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन में क्या है। तो जैसे कि अब एक हम फिर से कुछ नाइट्रोजन बेसिस लेते हैं, दिस टाइम वी टेक इट शॉर्ट लेते हैं, थोड़े छोटे, सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। 3 या 4 लेंगे ना, तो हमें और थोड़ा सा पैटर्न क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये ज्वाइन करते हैं। Again we have taken these 3, this one nucleotide, एक तो हमने न्यूक्लियोटाइड इन ए स्ट्रेट मैनर लिया जैसे कि आप देख ही रहे हो, ठीक है। अब दूसरा न्यूक्लियोटाइड हमें 3' एंड बनाने के लिए, तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें उल्टी डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा, तो इसलिए हम एक चेन और लेते हैं, ठीक है। और इस न्यूक्लियोटाइड चेन में दिस टाइम वी विल मेकिंग इट इन ए रिवर्स डायरेक्शन में बनाते हैं। So that it will be clearly understood by you कि किस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड में डायरेक्शंस 5' 3' और 3' 5' डायरेक्शन में हैं, ठीक है। तो ये 3 और 4 न्यूक्लियोटाइड्स वी हैव ड्रॉन एंड वी विल बी ज्वाइनिंग देम विद द हेल्प ऑफ फास्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग। फास्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग से इनको हम ज्वाइन करेंगे or the things will be more clear. They are anti-parallel direction, and by this we can also clear the rule of complementarity. वो भी हम इन 2 न्यूक्लियोटाइड चेन की हेल्प से क्लियर करेंगे। So हमने ये लिए what we have considered 2 chains consider की हैं। Again we have considered this is phosphate group we have attached, ठीक है। तो अब हम कुछ नहीं ग्रुप करेंगे, वी हैव टू मेक इट, थोड़ा सा जल्दी करेंगे ना। अब हमें समझ तो आएगी है किस तरह से फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहे हैं। तो दिस टाइम डायरेक्टली वी आर ज्वाइनिंग विद दिस फास्फोरस विद दिस वन विद द न्यूक्लियोटाइड 3' कार्बन पे एंड विद दिस। तो ये हमारी जो पोजीशन है, ये वाला सारा का सारा हमारा क्या कहला रहा है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जैसे कि उसमें हमने देखा था फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बना था, द सेम थिंग दे आर गिविंग अस, जिसमें भी हमने बनाया फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, इसमें हमने ये कंसीडर किया था और ये कंसीडर किया था, एंड वी हैव कंसीडर वन मोर फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो, ये भी कंसीडर किया था ना, PO एंड O। तो दीज 3 बॉन्ड वी हैव कंसीडर्ड, इनको हमने ऐसे इकट्ठा एक्सटेंड किया और इसको कंसीडर किया, तो ये 3 जो हमारे बने थे POO फास्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग से ज्वाइनिंग थी। तो अगेन दिस टाइम वी आर ज्वाइनिंग इट विद दिस, अगेन वी हैव टेकन फास्फोरस एंड दिस इज 3' एंड वाली कार्बन एंड इट विल बी ज्वाइनिंग एंड दे आर ज्वाइनिंग। अगेन वी हैव टेकन phosphorus in between 3' and again
एंड दिस इज डायरेक्टली नहीं हमने अटैच करना, वी हैव टू मेक एक्सटेंडेड फॉर्म. डायरेक्ट कर देंगे तो इट विल बी रॉन्ग, फिर ऐसे लगेगा 4 कार्बन से ज्वाइन किया हुआ है. तो डायरेक्टली वी हैव नॉट टू अटैच, थोड़ा सा हमने लाइन को एक्सटेंड करके 5 कार्बन शुगर दिखा देनी है. दिस इज ए 5 कार्बन शुगर जिससे ये ज्वाइन किया हुआ है और उसके O के साथ. क्लियर. तो इस तरह से एक चेन हमने इधर बना ली. इन द सेम मैनर दिस टाइम व्हाट वी आर गोइंग टू टेक, कार्बन 1 2 3. तो यहाँ 3 पोजीशन आ गया ना, यहाँ 5 पोजीशन थी, यहाँ 3, यहाँ 4 और ये 5 पोजीशन पे फास्फोरस. ठीक है. तो ये 3 पोजीशन पे अगेन, और इसको एक्सटेंड किया हमने, ये फास्फोरस 5 पोजीशन, अगेन 3 पोजीशन पे. ठीक है. और फिर से ये हमने कंसीडर किया दिस टाइम फास्फोरस एंड 3 पोजीशन पे ज्वाइनिंग. ये तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गया, ये वाला भी फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड. फास्फोरस इज अटैच्ड टू बोथ ऑफ दिस शुगर, इधर से भी ज्वाइन है और इधर से भी ज्वाइन है. तो ऑटोमेटिकली जब हमने एक न्यूक्लियोटाइड चेन को रिवर्स दिखाया तो दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड कार्बन, एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 5 कार्बन. फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 एंड दिस इज 5. फर्स्ट सेकेंड थर्ड से ज्वाइन किया और वही न्यूक्लियोटाइड नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड से 5 कार्बन से ज्वाइन हुआ. तो इस तरह से वी आर गेटिंग दी एट वन पोजीशन व्हाट वी आर गेटिंग 3' एंड फ्री. 3' एंड पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा इट विल नॉट एनी काइंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड. और इस एंड पे 5 फास्फोरस ग्रुप, दिस टाइम दिस इज 5' एंड इट इज एट द लोअर साइड. तो ऑटोमेटिकली वी शुड नो, वी हैव कम टू नो कि 5' if one strand is 5', 3'. ठीक है. तो another will be what we are saying, another will be 3' 5', just like that, that is 3' 5'. तो ये क्लियर हम लिख देते हैं. तो ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन तो आपको बिल्कुल क्लियर अच्छे से समझ आ गई होंगी. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, व्हाट इज ए रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी. रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी में वी शुड नो, जैसे कि चारगफ ने ही बताया था कि नंबर ऑफ प्योरीन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ पायरामिडीन्स. तो उन्हीं के डाटास को मन में रखते हुए, माइंड में रखते हुए साइंटिस्ट ने क्या किया था, कॉम्प्लीमेंटेरिटी रूल को भी बनाया. तो उसमें 1 प्योरीन इज इक्वल टू 1 पायरामिडीन. ठीक है. ये कंसीडर किया जब भी हम ज्वाइन करेंगे. और प्यूरीन के अंदर भी नो एडेनिन एंड गुआनिन होते हैं, और पायरामिडीन में साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल है. और यूरेसिल तो अभी छोड़ दो क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन आरएनए. कहाँ प्रेजेंट होता है, आरएनए के अंदर. तो दिस वी शुड डिस्कार्ड दिस टाइम. इसकी तो बात ही बाद में करेंगे. इसके बारे में वॉट एवर इंफॉर्मेशन विल बी देयर वी विल बी क्लियरिंग ऑल दिस थिंग्स. दिस टाइम वेन एवर वी आर कंसिडरिंग, अब ये जो शुगर फॉस्फेट की जो बैकबोन बनी है ना, और इसके साथ अंदर की तरफ व्हाट वी आर गेटिंग फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन बेस अटैच्ड है. और प्यूरीन मान लो हमने एडेनिन लिया ना, तो नेक्स्ट इफ यू हैव कंसीडर्ड प्यूरीन एडेनिन मान लो लिया, तो इस पोजीशन पे क्या होगा, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड की फर्स्ट पोजीशन पे पायरामिडीन का थायमिन मिलेगा. ठीक है. और ये थायमिन और एडेनिन आपस में दे विल बी ज्वाइनिंग विद वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, सॉर्ट ऑफ वीक बॉन्ड्स होते हैं. जैसे हाइड्रोजन इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसके आसपास जो भी आते हैं ना कंपाउंड, जैसे ऑक्सीजन वगैरह या कुछ भी ऐसे कंपोनेंट्स आते हैं जिसके साथ ये ज्वाइन करता है. तो इसकी डिटेल ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस अभी इतना माइंड में रख लो, देयर आर वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट आर डेवलप्ड बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन, और देयर आर 2 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स दे आर बीइंग डेवलप्ड. 2 डेवलप होते हैं. और सेकंड मान लो हमने इस फर्स्ट पोजीशन पे सेकंड शुगर की साइटोसिन लिया है. ठीक है. तो इसकी नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड की सेम कार्बन पोजीशन पे पायरामिडीन का क्या होगा, गुआनिन होगा. Complementary always, and they will be joining with each other by triple hydrogen bonding. This is a triple hydrogen bond है ना, and this is a double weak hydrogen bond. Hydrogen bonds are always weak, तो double hydrogen bonds are there. Clear? तो एडेनिन ऑलवेज ज्वाइन विद थायमिन एंड साइटोसिन विद गुआनिन. और मान लो इफ वी हैव टेकन दिस साइड फर्स्ट कार्बन नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड में, इफ वी हैव कंसीडर थायमिन,
तो ऑटोमेटिकली यू विल कम टू नो इस साइड पे क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्रिटी के अकॉर्डिंगली वी आर गेटिंग एडेनिन, ठीक है, जहां एडेनिन है वहां थायमिन है, और उनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड डबल है. एंड द सेम मैनर वी हैव टेकन गुआनिन ऑन दिस साइड, and on the other side we will be getting what we will be getting, we will be getting, yes, so once again I am repeating, I think there was camera was stopped. So what is rule of complementarity? I was talking about pyrimidine and purine component. Purine 1 and is equal to 1 pyrimidine, यानी कि एक प्यूरिन का कंपोनेंट और एक pyrimidine का they will be joining, और एडेनिन प्यूरिन का will joining with thiamine of pyrimidine. प्यूरिन और pyrimidine तो हमें अपने लास्ट लेक्चर में अच्छे से पता ही है ना कि कौन से दो मेन ग्रुप है नाइट्रोजनस बेसिस के. तो इसी तरह से साइटोसिन will join with guanine by ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्वाइन होगा. एंड whenever we are talking about the purine, तो प्यूरिन की हमने कौन सी पोजीशन काउंट करनी है, जैसे कि एडेनिन की वी हैव काउंट, एडेनिन इस शुगर के साथ C1 शुगर के साथ कार्बन की C1 पोजीशन के साथ एडेनिन जहाँ पे नाइट्रोजन 9 पोजीशन पे होगी उसके साथ ज्वाइन करेगा, और जहाँ पे थायमिन होगा यानी कि पायरिमिडीन उसकी नाइट्रोजन 1 पोजीशन की. ये भी हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं. तो दिस यू हैव टू कॉन्स्टेंटली repeat in your mind as these are very important question and they are being asked in exams. एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और क्या क्या पूछा जा चुका है वो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था. क्लियर. तो इस तरह से वी कैन से रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी इज ऑल्सो फॉलोड, ये भी फॉलो किया गया. और इफ वी हैव कंसीडर द नाइट्रोजन, इसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि जैसे हमें नाइट्रोजनस बेसिस एक चेन एक स्टैंड के मालूम है, एडेनिन है, थायमिन है, साइटोसिन है, गुआनिन है. तो नेक्स्ट के वी ऑटोमेटिकली विल कम टू नो थायमिन, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, एंड वी शुड नो टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देम, ठीक है. इनमें गुआनिन साइटोसिन में ट्रिपल और उसमें डबल. अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही जब ये होती है ना तो इनमें एकदम से ट्विस्ट सी आ जाती है और ये लैडर लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से नज़र आता है. और ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको इसके जितने भी कंपोनेंट्स बता रही हूँ ऑल दे आर BDNA. किससे बिलोंग करते हैं, BDNA के करेक्टरिस्टिक फीचर हैं. और भी बहुत सारे DNA हैं, वो हम अभी बाद में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि व्हाट आर वेरियस अदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ DNA के साथ एसोसिएटेड है. तो अब इसमें आपको पता चल गया कि रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी क्या है और एंटी पैरेलल डायरेक्शंस क्या हैं और किस तरह से शुगर फॉस्फेट दे आर फॉर्मिंग बैकबोन. एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे ये ज्वाइन करते हैं फॉस्फेट ग्रुप आपस में और शुगर, और इन व्हाट मैनर. सपोज वी हैव टेकन द फॉस्फेट, बैकबोन कैसे बन रही है दैट वी शुड ड्रॉ अगेन एंड क्लियर इट मोर अगेन, क्लियर इट अगेन. फिर से देख लेते हैं. और इसमें जैसे दो फॉस्फेट ग्रुप के साथ शुगर है तो वी हैव कंसीडर शुगर दिस साइड, वी शुड बी कंसीडरिंग शुगर ऑन दिस साइड. वी हैव कंसीडर शुगर ऑन दिस साइड एंड दिस न्यूक्लियोसाइड इधर की शुगर, ठीक है. बस एक पैटर्न बताना कि ये बैकबोन किस तरह से ट्विस्टेड अपीयरेंस में और कैसे ज्वाइन कर रहे हैं. शुगर फॉस्फेट दे आर ज्वाइनिंग विद ईच अदर, शुगर एंड फॉस्फेट. अब इनकी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग तो आपको पता चल ही चुकी है ना किस तरह से ये ज्वाइनिंग है इनकी, ठीक है ना. एंड थोड़ा नीचे से नज़र नहीं आ रहा था ना. सो दिस इज़ अ पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन फॉर्म और विच ऑन द बेसिस ऑफ विच शुगर इज़ बीइंग फॉर्म्ड. और शुगर के साथ क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस इधर भी ज्वाइन है और इधर भी बाय विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है. इधर भी साइटोसिन है तो इधर गुआनिन है एंड सो ऑन. इस तरह से हम कह सकते हैं एक चेन, इस सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर इज एस्टेब्लिश्ड, एक स्ट्रक्चर पूरा का पूरा जिसमें शुगर फॉस्फेट दे आर फॉर्मिंग ए बैकबोन लाइक स्ट्रक्चर. थोड़ा रफली मैंने ड्रॉ किया है नीचे की तरफ, बट इट इज़ क्लियर टू यू आई थिंक. एकदम से क्लियर हो गया ये स्ट्रक्चर आपको कि क्या न्यूक्लियोटाइड है, व्हाट इज़ ए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, व्हाट इज़ ए रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी, व्हाट आर एंटी पैरेलल डायरेक्शंस. ये सब चीज़ें क्या हैं और किस तरह से आपस में ये ज्वाइन हुई हैं. अब हम देखते हैं फर्दर व्हाट आर वेरियस रूल्स और व्हाट इज़ ए चार्गफ रूल और व्हाट आर वेरियस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ DNA. DNA के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देखते हैं.